Hello friends, hello my dear student. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics. मेरे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि अभी जो है आपका चैप्टर नंबर 13 मॉडर्न फिजिक्स का MCQ टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और यहाँ पर दिमाग सेट कर लेंगे। आज के क्वेश्चन में कम से कम बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको टैली करेंगे। आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन टैली करेंगे? 5 क्वेश्चन टैली करेंगे। आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइए जल्दी से। तो मैं मान लूँ कि आप लोग रेडी हैं, सब रेडी हैं, शुरू कर दें। जल्दी बताइए आप लोग यस करके। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे बोल रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं हमको लग रहा है। मेरे यहाँ भी बैठे आदमी सुन रहे हैं। सभी चीज ठीक है, आप तो देखिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो देखिए तो गौर से आप लोग। साउंड आ रही है ठीक से? साउंड बढ़ गया जैसा, देखिए गौर से। आवाज बढ़ा, ठीक से देखिए, जल्दी से बताइए। आवाज ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। शुभम कुमार, बहुत अच्छा। सारे बच्चे रेडी हैं? तो मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से अपने अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आज का लाइव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन 10-10 सेकेंड का होगा, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। आज प्राइज का भरमार होगा, कौन कितना प्राइज जीत पाते हैं आज देखेंगे। तो किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का डी मनीषा कुमारी का सबसे पहले आंसर आया है। सारे बच्चों का डी आ रहा है, तो चलिए 100% सही भी है, इसमें नो डाउट। इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों का 100% जवाब सही है। क्वेश्चन चेंज, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जवाब दीजिए। टू सी, एकदम इसमें डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का है। सारे बच्चों का जवाब सही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन एकदम 1-1 सेकंड वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फास्टली, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, श्वेता राज का सबसे पहला आंसर आया है 3C। 3C नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसमें सारा क्वेश्चन नाभिक से जुड़ा हुआ आएगा आपको। ये है स्ट्रक्चर और नाभिक, चैप्टर का नाम है। जितना भी क्वेश्चन होगा इतिहास नाभिक से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आ चुका है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का हीलियम परमाणु की सही रचना है। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन नहीं होगा। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो जल्दी बताइए इसमें कौन सही होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों का है गुंजन कुमारी, गलत आंसर हो गया बाबू। मनीषा कुमारी सही आंसर है। शुभम कुमार सही आंसर है। डी नंबर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताइए परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है और कुछ हो या ना हो प्रोटॉन निश्चित रहेगा। कुछ हो या ना हो प्रोटॉन निश्चित रहेगा। इसको हम लोग निश्चित रूप से समझेंगे। इसमें प्रोटॉन निश्चित रहेगा। सही जवाब है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर लिख के लिखा कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए आप लोग जल्दी से। न्यूट्रॉन का खोज किसको श्रेय मिला था, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6B श्वेता राज, सुमित कुमार, मनीषा कुमारी, बी दे रहे हैं कोई बच्चे लोग। न्यूट्रॉन के बारे में है ये, बहुत सारे बच्चों को गलती हो गया। श्वेता कुमारी, चलिए डी नंबर सही है। इसका आंसर सही डी है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये गलती नहीं होना चाहिए। ये सब छोटा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन के नाभिक में होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं। 7C एकदम सही बच्चे हैं, सभी बच्चों का सही जवाब है। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा इससे मूल कण है? फंडामेंटल पार्टिकल उसमें से कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है? कौन सा आपका फंडामेंटल पार्टिकल है? जल्दी बताएंगे। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? तो अल्फा कण हमारा हो गया मूल कण। किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य होता है। The nuclei have two isotopes. हो जाएगा इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? समस्थानिक में न्यूट्रॉन की समान संख्या होता है? नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान होता है। प्रोटॉन असमान संख्या होता है। यहाँ पर हमें बोलना होगा प्रोटॉन की संख्या समान होता है। प्रोटॉन की संख्या समान होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 9 में बी नंबर सही है। सी नंबर दे देते हैं अनंत कुमार, गलत है। समस्थानिक में आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। जेड समान होगा तो प्रोटॉन की संख्या समान होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए गौर से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, पीछे पर क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाइए। यूरेनियम का मास नंबर है इतना, एटॉमिक नंबर है 92। तो यूरेनियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर बात करना है। तो गौर से बताइए क्या क्या हो सकता है। तो आपको पता था यूरेनियम 235 और ये 92 है। तो जेड हो गया तुम्हारा पी के बराबर 92, प्रोटॉन हो गया 92। तो 92 वाला दो आंसर है ए और बी, ये दोनों में से ही कोई एक सही होगा, बाकी गलत होगा। तो अब देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। सेकंड नंबर में कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाता है ए माइनस जेड, तो हो गया 235 92 143 हो गया आपका। तो एन 143, 92 143 तुम्हारा यही सही होगा। तीसरा तो इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। चलिए जितना इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, इस तरह से हम लोग सोचेंगे इस क्वेश्चन को। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जल्दी बताइएगा। किसे विभाजित नहीं किया जाता, कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसमें से परमाणु, धन है, नाभिक सब विभाजित हो सकता है, लेकिन फोटोन पेयर को विभाजित नहीं किया जा सकता है। फोटोन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जा सकता है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन पर लगे विद्युत बल बराबर होते हैं, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होते हैं, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। 4 में जल्दी बताइए 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चों का डिफरेंट आंसर है। सुमित कुमार, रिया सिंह, मनीषा कुमारी, कैलाश वर्मा, श्वेता राज, रूपम कुमारी, आप लोगों का जवाब सही है। विद्युत बलों का परिमाण बराबर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैग्नीट्यूड्स ऑफ द, ये आपका बराबर होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है विद्युत बल बराबर होते हैं, नहीं, बराबर तभी होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगा, इसलिए हमारा आंसर सही होगा बी नंबर। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। थर्टी नंबर सबसे पहले कौन जवाब देता है? 13 नंबर सबसे पहले किसका जवाब होगा? 13 नंबर सबसे पहले जवाब, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर। सबसे पहला आंसर है सुमित कुमार का, सनी कुमार का। चलिए आपका जवाब एकदम सही है, सी नंबर जवाब इसका सही होगा। जल्दी बताइए इसमें तो 14 नंबर, 14 नंबर का जवाब सही बताइए जल्दी से। सबसे पहले कौन बताते हैं? 14 में श्वेता राज का सबसे पहले जवाब आया है 14 डी, फोटोन, और एकदम निश्चित रूप से सही है, क्योंकि इस पे भी चार्ज होता है प्लस, इस पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये चार्जलेस होता है, चार्जलेस। चलिए एकदम जवाब सही है, डी नंबर। जितने बच्चों का जवाब आया है एकदम सही है। चलिए जल्दी से जवाब आना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी हुई है किससे? रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस के क्षय से, इलेक्ट्रॉन के क्षय से, न्यूक्लियस के विखंडन से, और कोई नहीं। जल्दी बताइए 15 नंबर का सही आंसर कौन होगा? 15 नंबर ए, 15 ए सबसे पहले जवाब दिया है सोनू परवीन ने। सुमित कुमार, श्वेता राज का गलत आंसर हो गया, श्वेता राज। रिया सिंह गलत हो गया, ऋतिक राज गलत हो गया, सही आंसर होगा ए नंबर, न्यूक्लियस के क्षय से, नाभिक के विखंडन से, डीके ऑफ न्यूक्लियस, डीके ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये जवाब सही होगा। रेडियो एक्टिव पर समस्यान बताए थे यूरेनियम के नाभिक का विघटन होता है, क्षय होता है, उसे अल्फा बीटा गामा रेज हमेशा निकलते रहता है। चलिए आइए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16। एक अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल है ना, इसके बारे में बात करनी है। इस अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है? तो अल्फा पार्टिकल पर कहता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन,
केवल एक प्रोटॉन। जल्दी बताइए 16 नंबर अल्फा पार्टिकल के बारे में, जल्दी बताइए। मनीषा कुमारी 16D गलत हो गया। अल्फा पार्टिकल को कई बार आपके लाइफ में बदल चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक में 25 से ज़्यादा बार आपका चर्चा हो चुका अल्फा पर, और इधर हाल में अल्फा बीटा गामा तीनों पर चर्चा हुआ था। अल्फा पार्टिकल बताए थे उसमें एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, तो जेड हो गया तुम्हारा, पी हो गया तुम्हारा 2, और एन हो जाता है ए माइनस जेड, 2 माइनस 2, ये हो गया 4 माइनस 2, ये हो गया 2। न्यूट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2, तो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, ये हो गया बी नंबर सही जवाब। मनीषा कुमारी बहुत गंदी बात, इजी क्वेश्चन में गलती कर दिए हो। शुभम कुमार गलती हो गया है, ये सही है। चलिए देखिए गौर से, अल्फा पर बहुत क्वेश्चन है, गारंटी बोर्ड एग्जाम में अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अल्फा कण है इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, हीलियम नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक। जल्दी बताइए 17 का कौन सा सही है। सेवेंटी नंबर ए सी ए, कुछ बच्चों ने डी भी बोला है। तो अल्फा कण ये आपका गलत है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, गलत है। हीलियम नाभिक अभी तो बताए थे, कई बार चर्चाएं हो चुकी है। ये हीलियम होता है बाबू मेरे, ये सेम होता है, याद रखिएगा, जल्दी से याद रखिए, आगे बढ़िए। 18 नंबर पर आइए जल्दी से, 18 नंबर पर आइए जल्दी से। अल्फा किरणें हैं, बताइए जल्दी से। बोर्ड एग्जाम में जरूर अल्फा से 2 ऑब्जेक्टिव फंसेगा आपको, इसलिए अल्फा का जो भी कंसेप्ट है उसको ध्यान से रखिएगा। अल्फा पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, नहीं होगा ये। ऋण आवेशित कण है, नहीं होगा ये। धन आवेशित कण है, सवाल सही होगा सी नंबर। वेरी गुड, सभी जगह बच्चों का मैक्सिमम सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं। 19 नंबर, कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं है, इसको ध्यान देना है। एक्स रे, लाइट रे, गामा रेज, बीटा किरणें। जल्दी बताइए बाबू मेरे। 19 नंबर जल्दी जवाब दीजिए। तो इसमें होगा आपका, याद कीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंग में बताए थे स्पेक्ट्रम में एक्सरे होता है सर, एक्सरे होता है, लाइट रे हो रहा है, विजिबल लाइट जो बोले थे उसका एक पार्ट होता है, गामा रेज होगा। ये तीनों तो मुख्य बात है, वो तीनों होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो बीटा पार्टिकल नहीं होगा, बीटा रेज जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, हम लोग मिलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, व्हेन ए रेडियो एक्टिव एमिट्स बीटा पार्टिकल्स, एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट होता है, परमाणु भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं बदलेगा,
बदल जाएगा, 2 से बदल जाएगा, 4 से बदल जाएगा। जल्दी बताइए एटॉमिक मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा कण उत्सर्जित होता है, इसके परमाणु भार में क्या परिवर्तन होगा। चलिए 100% सभी बच्चों का जवाब है कि नहीं बदलेगा, क्योंकि बीटा का नेचर जो होता है 0-1 था, मतलब एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो नहीं बदलेगा। वेरी गुड, सही जवाब है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक मास नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका सही जवाब रहा ए नंबर। 100% बच्चों का जवाब सही है। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एकदम परफेक्ट जवाब देने के लिए। जल्दी बताइए ये क्या है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। 21 का कुछ बच्चों ने डी जवाब दिया, कुछ बच्चों ने सी जवाब दिया। जल्दी से सी जवाब 100% सही है। एक्स किरणें इलेक्ट्रॉन से होता है, अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज से होता है, गामा में कोई चार्ज नहीं होता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बीटा किरणें विक्षेपित होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। बीटा किरणें कहाँ पर विक्षेपित होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। 22 नंबर का जवाब दीजिए। कुछ बच्चों का भी 21 का ही जवाब आ रहा है। 22 का सबसे पहले जवाब आया रोहित पांडे। रोहित बाबा आप कहाँ हैं? ऑफलाइन क्लास आप नहीं आ रहे हैं, रिवीजन क्लास का वीडियो नहीं मिलेगा। रोहित बाबा कल क्लास में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था, आप नहीं आए, गंदी बात है। और आपका गोतिया सुमित भी नहीं आ रहा है। टेस्ट फी के डर से लगता है डर गए आप लोग, जो कि आपको बहुत हानि पहुंचा देगा बाद में। इसका आंसर नंबर डी है। आंसर डी नंबर है, इसको देखिएगा गौर से। क्योंकि बीटा किरणें में निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा, और चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण इफेक्ट पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इस नंबर पे ध्यान दीजिए जल्दी से। बस 7 से 8 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा। बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट जवाब देने लायक है। एक बार देखिए, याद कीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है। गामा किरणों का होता है, गामा रेज हैपेंस, शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान, एकांक धन आवेश शून्य द्रव्यमान, ऋण आवेश शून्य द्रव्यमान, शून्य आवेश और शून्य परिमित द्रव्यमान। तो चलिए 23 नंबर का जवाब जल्दी दीजिए आप लोग। 23 में ए नंबर मेरे बच्चों का सही जवाब है, और आपका सही जवाब है। ना तो द्रव्यमान होता है, ना तो आवेश होता है गामा पर। चलिए वेरी गुड, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कहीं विक्षेपित नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। गामा किरणों में उच्च भेदन शक्ति का कारण है। गामा में हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है। जल्दी बताइए, कम तरंग दैर्घ्य होगा, अधिक तरंग दैर्घ्य होगा, आवेश का ना होगा, अधिक आवेश का ना होना? तो जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग कई जगह पढ़ लिए हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग में भी पढ़े थे। गामा पहला नंबर में रखा गया था। बोला गया था फ्रीक्वेंसी हाई होता है और वेवलेंथ लो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे छोटा वेवलेंथ गामा का होता है। तो यहाँ पर क्या है, गामा किरणों में हाई पेनिट्रेटिंग पावर, उच्च भेदन क्षमता जो है कम वेवलेंथ के कारण होता है। आंसर नंबर हमारा सही होगा 24 का ए नंबर। चलिए, आप बच्चों का सही जवाब है धर्मवीर कुमार, आपका आंसर गलत है। अंशु कुमार गलत आंसर है। आशीष कुमार यादव जी, आप क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं लिखते हो? यादव जी, होश में है रे? नींद नहीं आ रही है? क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख। पच्चीस नंबर। सनी कुमार खाली ए लिखता है रे बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर लिखो ना। तो चलिए, 25 का जवाब आप लोग का है। हम लोग देखें गौर से। यहाँ पर बोलना होगा, आपको सिखाया गया था। बड़ा अच्छा है सवाल। अलग अलग स्रोतों से निकला हुआ एक्स रे और गामा रे विद्युत चुम्बकीय तरंग का दोनों है। एक्स और जी है तो कहता है क्या दोनों का स्पीड बराबर होगा? क्या एक्सरे का स्पीड अधिक होगा, एक्सरे का स्पीड कम होगा? और स्रोत पर निर्भर करता है नहीं, यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा। एक्सरे और गामा रे का चाल एकदम बराबर होगा। तो देखा गया था एक्सरे गामा रे का मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है वेदन क्षमता का। कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण में है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, 26 में कौन सा जवाब सही है? इसमें गामा किरण, कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला नंबर में ही है, इसलिए सब गलती नहीं होना चाहिए। ट्वेंटी सेवन नंबर जल्दी बताइए।
किसे महत्तम भेदन क्षमता होता है? एक्स रे, कैथोड रे, एक्स अल्फा किरण, बीटा किरण। आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा भी निकलता है, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम भेदन क्षमता किस पर होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कौन तरह का सेटिंग कर दिया तुम्हारे? आप देखोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अल्फा, बीटा और गामा। इसमें बताया जाता था सबसे भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा का होता है, उससे कम बीटा का, उससे भी कम अल्फा का। तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है गामा का, लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ गामा है नहीं, तो है क्या? बीटा और अल्फा है। तो भेदन क्षमता बीटा का अल्फा से अधिक होता है, इससे अधिक होता है, और उससे अधिक गामा का होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गामा नहीं है, तो हमको किसका ऑप्शन चुनना होगा? बीटा का। तो यहाँ कहेंगे बीटा रेज का भेदन क्षमता इन सभी में सबसे ज़्यादा है। होना चाहिए गामा, लेकिन ऑप्शन में गामा है नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या करना होगा? तो बीटा चुनना होगा। राइट, देखिएगा तो गौर से याद रखिएगा इसको। 28 नंबर में देखिए गौर से, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान के आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधा हो जाता है। जितने समय में वो आधा हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं, बताइए जल्दी से इसमें आंसर कौन सा सही है? सारे बच्चों का सही है, किसी का भी गलत ये नहीं हुआ। हाफ लाइफ आपको बताया गया था, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, परंतु परमाणु संख्या घटता है, घटता है, इसकी परमाणु संख्या घटता है, घटता है, परमाणु संख्या बढ़ता है, वही रहता है परंतु परमाणु संख्या घटता है। ये चार ऑप्शन है, गौर से सोच के बताइए। अल्फा होने पर भी बताए थे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों में कमी हो जाता है, इसमें 4 में कमी हो जाएगा और यहाँ 2 में कमी हो जाएगा, तो दोनों में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बढ़ता है, कभी नहीं घटता है, ये हो सकता है। परमाणु संख्या घटता है, दोनों घटता है। सही आंसर आप लोगों का सही है, बी नंबर आप लोग का मैक्सिमम बच्चों का जवाब है, बी नंबर सही है। वेरी गुड आशीष कुमार यादव जी, अभी मारा छक्का तुम, वेरी गुड। चलिए इसका जवाब तो सबसे पहले कौन देते हैं? जल्दी दिमाग लगाइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो एक रेडियो समस्थानिक मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसका हाफ लाइफ 5 वर्ष है। 15 वर्ष में
क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का कितना अंश बचेगा? क्षय होने वाले परमाणुओं का अंश क्या होगा? कितना विघटित होगा? कितना बचेगा वो नहीं, कितना विघटित होगा। तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा। हाफ होता है 5 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे, अभी ये है स्थिति में इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। यदि 1 है ये 1/2 होगा, 5 वर्ष लगेगा। फिर इसका 1/4 होगा, फिर 5 वर्ष लगेगा। फिर इसका 1/8 होगा, 5 वर्ष लगेगा। तो इस तरह से सोच क्या होगा। यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर समझना है बाबू लोग, गौर से देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या संभावना बनता है, जल्दी से गौर से देखेंगे। थोड़ा भी आवाज आता है तो उसको देख के गौर से आप लोग उधर के लिए हमारा ये नहीं। चलिए कौन सा क्वेश्चन जवाब हुआ, सही हुआ? तो इसमें देखेंगे एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा। तो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ पर जो आएगा 1/8 हो जाएगा। 15 वर्ष में लास्ट में बचेगा 1/8, शेष बचेगा 1/8। 1 ग्राम यदि है तो 15 वर्ष के बाद 1/8 ग्राम बचेगा। तो विघटित कितना हुआ, डिसइंटीग्रेट कितना हुआ? विघटित हो गया 1 - 1/8, या रेस्ट में बचा इतना, ये लास्ट में बचा इतना। तो विघटित कितना हुआ, डिसइंटीग्रेट कितना हुआ? डिसइंटीग्रेट कितना हुआ? 1 - 1/8, तो 7/8 आपका आंसर सही होगा। तो चलिए, आप बहुत सारे बच्चों ने 7/8 आंसर दिया है। सेवन बाई एट सही जवाब है 30 नंबर का। नाभिकों के नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने में और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना कही जाती है। द फेनोमेनन ऑफ मीटिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियाई एंड रिलीज द एनर्जी। तो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा रिलीज होता है, तो नाभिकीय संलयन कहलाएगा। तो इसमें तो 100% सभी बच्चों का जवाब सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए 32 में जवाब दीजिए जल्दी से। अब बच्चों जल्दी जवाब दीजिए। जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले तो हल्के नाभिकों में विघटित हो जाता है, एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। 31 का, 32 का कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका जवाब आप लोग का क्या आ रहा है, देखें जल्दी से। चलिए 100% सभी बच्चों का जवाब सही है। 100% बच्चों का जवाब सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जल्दी बताइए तो इसका आंसर 33 नंबर में 33 क्वेश्चन नंबर, जल्दी से 33।
सब जल्दी बताइए। 33 सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है 33 का बी नंबर। उल्टा पुल्टा टॉपिक हुआ है। चलिए यही नंबर आगे नाभिकीय संलयन। 34 नंबर, इसका जवाब सबसे पहले किसका आता है? 34 नंबर, 34 में सबसे पहले किसका जवाब आता है देखते हैं। चौतीस में रिया सिंह का नहीं भाई, ये सब छोटे छोटे नाभिक का है, छोटे छोटे नाभिक का है। तो इसमें ये सब आपका जो है अस्थाई है, लेकिन उसमें से देखना आपको है सबसे अधिक अस्थाई कौन है, सबसे अस्थाई कौन है। तो सबसे अस्थाई जो तुम्हारा है वो आयरन होगा। सबसे अस्थाई कौन होगा? आयरन होगा, उसको याद रखिएगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स है जिसका एटॉमिक मास है 202 और एटॉमिक नंबर है 44। एक नाभिक पहले अल्फा कण को और एक बीटा कण को उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो परिणामी नाभिक, नए नाभिक जो तैयार होंगे उसके परमाणु संख्या होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो सूरज बैक हो गया, जल्दी करो उसको। 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। आज मच्छर भी बहुत परेशान करता है, मच्छर के परेशान करने से फिर बैक हो गया है। 10 सेकंड में आपका समय लेता हूँ, आ रहा है। आज आपका मच्छर भी पड़ रहा है। ऑफर करो। चलिए रेडी हो गया? आइए जल्दी से देखिए। तो 35 में समझना है यहाँ पर गौर से हम लोगों को। बाबू लोग, एक्स है, इसमें 202 है और इसका 84 है। एक अल्फा कण को निकालो। तो मान लीजिए कि वाई बना, वाई में 202 में 4 घट जाएगा और 84 में 2 घट जाएगा। फिर एक बीटा का निकला, बीटा निकलने से तो एटॉमिक मास जो होगा 202 में 4 घटा देंगे 198 हो जाएगा और 84 में 82 में आपका +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड करके 198 और ये हो जाएगा 83। एटॉमिक नंबर तुम्हारा हो जाएगा 83 हो जाएगा। मतलब माइंड में रखिएगा, एक अल्फा जैसे निकलेगा तो वहाँ पर इसमें 2 इकाई की कमी हो जाएगा और बीटा निकलने से इसमें 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगा। तो 2 घटेगा फिर 1 बढ़ेगा, तो 2 घटने से हो जाएगा 82, 1 बढ़ने से हो जाएगा 83, 83 हो जाएगा। तो चलिए इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा फाइनली 100%, ये बोर्ड में आएगा आपका। 36 नंबर को गौर से देखिए। आज आपका टेस्ट पक्का 1 घंटा में खत्म हो जा रहा है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन भी 40 क्वेश्चन है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसके समस्थानिक, उसके साथ साथ निम्न में नाभिकों में से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान संख्या बढ़ता है तो उसके साथ साथ
नाभिक में से संबंधित किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान का, आयतन का, घनत्व का, बंधन ऊर्जा का। सर, द्रव्यमान संख्या बढ़ने से मास बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ जाएगा, नाभिक बढ़ जाएगा तो नाभिक साइज बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। बंधन ऊर्जा भी आपका बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको, ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर 36 में सी नंबर दीजिएगा बाबू, गलती नहीं करना है। बाइंडिंग एनर्जी चेंज हो जाएगा मास चेंज होने से, द्रव्यमान संख्या चेंज होने से मास चेंज होगा। मास चेंज होने में बताए थे आपको E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस रेशियो से मास वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेशियो से मास भी बढ़ेगा। डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 36 में याद रखिएगा। 37 एकदम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में, एक लाइन सेकंड का है। ऐसे दो नाभिक जिनकी परमाणु संख्या समान है टेस्ट कहलाता है। जल्दी बताइए इसमें से सबसे पहले किसका जवाब आएगा, देखेंगे। 37 नंबर सबसे पहला जवाब सबसे पहला जवाब 37 नंबर में परमाणु संख्या समान है। संभारिक नहीं होगा, गलती है कुछ बच्चों का। यह सबसे हल्का सवाल है। समस्थानिक आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर जिसका संख्या में है पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन समान ग्रुप में होता है और तो कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। चलिए 38 नंबर में आप गौर करके देखिए। दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलित होने को कहते हैं। तो हल्के नाभिक सम्मिलित होकर बड़ा नाभिक बनाता है तो क्या कहलाइएगा, जल्दी बताइए। 38 नंबर, हाँ भाई, इसमें सभी बच्चों का जवाब सही है, संलयन। चलिए 100% बच्चों का जवाब सही है। हाफ लाइफ का मान, गौर करके जवाब दीजिएगा, गौर से। हाफ लाइफ का मान विघटन नियतांक, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, कोई नहीं। चलिए 39 का जवाब जल्दी दिए तो कौन देते हैं। 39 में सबसे पहले श्वेता राज ने दिया जवाब बी, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस 0.6391 बाय लेमडा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो आपका जवाब सही है, बी नंबर जवाब सभी बच्चों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, सबका जवाब से 100% सही होगा। चलिए इसका जवाब आप सभी बच्चों का सही है। संलयन बोलिएगा, फ्यूजन बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। जल्दी बताइए, हाइड्रोजन बम में कौन सा क्रिया होता है। हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड फिजन, कंट्रोल्ड फिजन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नियंत्रित विखंडन, नियंत्रित विखंडन। जल्दी बताइए कौन सा सही है। 41 नंबर, 41 नंबर में ए और डी आंसर दिया है कुछ बच्चों ने।
रोशन कुमार ने लंबा ए दिया है, तो लंबा ए गलत हो गया रोशन बाबू। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। परमाणु बम जब रहेगा तो नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम, एटम बम रहेगा तो वहां पर आप कहिएगा ये वाला आंसर सही होगा यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन बम में ये वाला सही है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाता है, बहुत छोटा छोटा बात है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने टेस्ट को अपीयर किया, बहुत मज़ेदार बात है। आज मेरा चैलेंज है, दावा है कि ये जितने क्वेश्चन आपने देखा आज, एनी हाउ 5 से 6 मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टेस्ट को अपीयर हुआ, आपने बहुत चीज़ प्राप्त किया, और 100% बच्चों का जवाब सही आ रहा था। 2 से 3 क्वेश्चन था ऐसा जहाँ पर अधिक लोगों का गलती हुआ था, बाकी मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जोश में रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज ला देंगे, आपको अनुभव करा देंगे कि निश्चित रूप से आप एक अच्छा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भी कुछ बोलने का मन करता है, आप लोगों के हौसला को देखकर, आप लोग के एनर्जी को देखकर मुझे बोलने का मन करता है, और मैं बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा आप लोग। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसलिए थकना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, बस लगे रहना है। आपके साथ आपका गुरुजी तैयार है। जरा सा भी कहीं थकावट लगे तो दिल से पुकारो, वो थकावट मैं दूर कर दूंगा, मेरा ये चैलेंज है। बस कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा हमें कभी कभी निराश कर देते हैं, वो अनुभव करा देते हैं कि सर हम लोग थक गए हैं, लेकिन मैं टारगेट कर चुका हूँ टॉप 20 में मेरे कौन कौन बच्चे हैं, और वो मुझे दिखने लगा है। तो लगे रहिए आप लोग। फिर ये टेस्ट कल भी आपके सामने आएगा, ये टेस्ट परसों भी आएगा। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, ये 2 टेस्ट आपको लेना है ऑब्जेक्टिव का। तब संडे को फाइनल टेस्ट देना है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, इसका फाइनल टेस्ट देना है। जो बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नहीं थकेंगे मंजिल के मुसाफिर साहब, कोई नहीं थकेंगे। चलिए कमिटमेंट के साथ आज का क्लास इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज कौन बीमारी हुआ है?